देखिए, रिजर्वेशन आज के समय का सबसे ज्यादा बहस होने वाला मुद्दा बन चुका है। खासतौर पर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस पर चर्चा और भी तेज हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि अगर इतने सालों में आरक्षण से हालात नहीं बदले तो शायद ये सिस्टम ही गलत है। वहीं कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे पूर्वजों की गलतियों की सजा आज की पीढ़ी क्यों भुगते। सच्चाई ये है कि जिसे रिजर्वेशन मिलता है वो आमतौर पर इसके पक्ष में बोलता है, और जिसे नहीं मिलता वो इसके खिलाफ। अगर आप अपने आसपास देखें तो यही पैटर्न ज्यादातर जगह दिखेगा। लेकिन किसी राय पर पहुंचने से पहले हमें इस विषय को गहराई से समझना होगा, न कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई अधूरी जानकारी के आधार पर। अक्सर कहा जाता है कि रिजर्वेशन खुद एक तरह का भेदभाव है और कानून सबको बराबर मानता है। तो फिर आरक्षण कैसे सही हो सकता है? इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। अगर घर में दो बच्चे हों, एक छोटा और एक बड़ा, छोटा बच्चा चल नहीं सकता, बड़ा चल सकता है, तो क्या दोनों से बराबर उम्मीद रखी जाती है? नहीं। छोटे बच्चे को गोद में उठाया जाता है ताकि दोनों एक ही जगह तक पहुंच सकें। यही असली इक्वालिटी है, सबको एक जैसा नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से सहारा देना। अगर परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो और उसे ज्यादा पोषण चाहिए, तो क्या सबको बराबर खाना दिया जाता है या उस व्यक्ति को ज्यादा? जाहिर है, जिसे जरूरत है उसे ज्यादा दिया जाता है। देश भी एक परिवार की तरह होता है। जब किसी समुदाय को सदियों तक पीछे रखा गया हो तो उसे आगे लाने के लिए अतिरिक्त मदद देना जरूरी हो जाता है। इतिहास गवाह है कि भारत में कुछ वर्गों को पढ़ाई, नौकरी और सम्मान से दूर रखा गया। उन्हें न शिक्षा मिली न अवसर। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। अब अगर आज उनसे कहा जाए कि सभी एक ही लाइन में खड़े हो जाएं, तो क्या ये न्याय होगा? नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद इसका उदाहरण है। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। बावजूद इसके उन्होंने पढ़ाई की, संघर्ष किया और दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन किया। रिजर्वेशन किसी को आगे बढ़ाने का शॉर्टकट नहीं, बल्कि पीछे रह गए लोगों को बराबरी की लाइन तक लाने का जरिया है। जब तक हर समुदाय की भागीदारी नहीं होगी, तब तक कोई भी देश असली मायनों में मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए रिजर्वेशन को गुस्से या राजनीति के नज़र से नहीं, बल्कि इतिहास, हालात और इंसाफ की नज़र से देखना जरूरी है।